ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस का। अब देखो यहाँ क्या बताया है कि सेल डिवीजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, सेल डिवीजन के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, बराबर इसेंशियल है, अत्यावश्यक है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनना है, तो सेल डिवीजन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो एक गिव रीजन बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा वाला, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बराबर है। क्यों सेल डिवीजन ये प्रॉपर्टी क्यों है सेल्स की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये क्या कर सकते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रखते हैं, बराबर है, एक उनके जैसी दूसरी कॉपी बनाते हैं, तो ये हमको ध्यान में रखना है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, अगर पहले ही कोई ऑर्गेनिज्म है तो उससे हमको नया ऑर्गेनिज्म बनता दिखाई देता है। अब मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो अप, एक से मतलब यूनिसेलर है, तो यूनिसेलर से क्या बनेगा, मल्टीसेलर बनेगा, ध्यान में रखो, ओके। और इमेशिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड, जो भी कुछ खराब चीज़ें बॉडी के अंदर हुई है उनको बाहर क्या कर देंगे, फेंक देंगे, और बॉडी को रिस्टोर करने का भी काम करते हैं, ओके। तो देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, एक तो हमें पता है माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस होता कहाँ है, माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल और कहाँ, स्टेम सेल में। अगर मियोसिस की हम बात करें तो मियोसिस होता है कहाँ, जर्म सेल में, तो जर्म सेल को ही हम क्या कहते हैं, सेक्स सेल कहते हैं, और उसको ही नाम में क्या रखा है, रिप्रोडक्टिव सेल। बहुत बार लोग बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जर्म सेल को किस नाम से पुकारते हैं ये भी हमको याद रखना चाहिए, ओके। क्या जर्म सेल हो, सेक्स सेल हो, या उसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव सेल, इनके अंदर मियोसिस होता है। ईच सेल हैज ए न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस होगा, उसके सिवा सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है, कौन से, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे बहुत सारी, क्लोरोप्लास्ट वगैरह बहुत सारी चीजें हमको प्रेजेंट होती हुई दिखाई देती है। बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम नंबर, सेल डिवीजन होने से पहले जो भी न्यूक्लियस में मटेरियल रहता है जेनेटिक मटेरियल उसको डबल किया जाता है। इफ क्रोमोसोम नंबर इज 2n इट इज डबल अप टू 4n, उसको प्लॉयडी बोला जाता है। अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो n एक सिंगल होगा, उसको बोलेंगे हैप्लॉइड। अगर 2 न्यूक्लियस है तो बोलेंगे डिप्लॉइड, 3 है तो ट्रिप्लॉइड, 4 होंगे तो टेट्राप्लॉइड। तो ये प्लॉयडी है कि कितने नंबर न्यूक्लियस के प्रेजेंट है इसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर फिर हम आगे आ जाए, देखो 9th कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इसको क्या नाम देते हैं, पी आर्म बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, देखो इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, क्यू आर्म। और ये क्या है, डीएनए है, ये हमको याद रखना है, बहुत बार 2 मार्क के लिए स्केच एंड लेवल के लिए पूछा जाता है, ओके। अ पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन 2n, मतलब कौन सी कंडीशन रहेगी, ये डिप्लॉयड कंडीशन रहेगी। सिंगल क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप इज प्रेजेंट इन n कंडीशन, अगर ओनली वन सेट है क्रोमोसोम का तो उसको हम कहेंगे सिंगल न्यूक्लियस, और हैप्लॉइड कंडीशन हमको ध्यान में रखनी है, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अगर सिंगल न्यूक्लियस है तो उसको हम सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कहेंगे या एक ही न्यूक्लियस कहेंगे। अगर डिप्लॉयड कंडीशन है मतलब 46 नंबर के क्रोमोसोम्स है। अब माइटोसिस जो है ये कहाँ होता है, हमने देखा कि सोमैटिक सेल और स्टेम सेल में। माइटोसिस कंप्लीट होता है 2 मेन स्टेप से। पहला है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन होगा, किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और साइटोकाइनेसिस, देखो साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मतलब डिवीजन, ओके, ये ध्यान में रखना है। तो 2 स्टेप से गुजरती है माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता चला जाएगा, ओके। अब उसके अंदर कौन कौन से फेजेस है, किसके अंदर, देखो कैरियोकाइनेसिस। तो हमको बहुत बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन दिखाई देता है कि माइटोसिस है उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस की कौन कौन सी स्टेप है, तो क्या है, देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको अगर हमको ध्यान में रखना है तो बहुत सिंपल ट्रिक है, देखो क्या लिखोगे आप, प्रोफेज में मम्मी आई,
प्रोफेज में मम्मी आई और क्या की, एनाफेज में ट्रॉफी लाई, एनाफेज में ट्रॉफी लाई। ध्यान में रखो, बहुत सिंपल वाली ट्रिक है जिससे हमको एग्जाम में क्या करना, रिवाइज करना, याद करना, अच्छे से हमको आ जाएगा। क्या है, प्रोफेज में मम्मी आई, एनाफेज में ट्रॉफी लाई। ऐसे सिंपल तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो पहली कौन सी है देखो, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। ओके, बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम पहली बात करें, किसकी हम बात करें, कि प्रोफेज की हम बात करते हैं, तो क्या क्या होता है देखो, इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। जो भी क्रोमोसोम से हमको कैसे दिखाई देते हैं देखो, ऐसे थ्रेड लाइक हमको स्ट्रक्चर वो दिखाई देते हैं, थिन भी रहते हैं। ओके, तो थोड़ा ध्यान में हमको रखना है। फिर क्या हो जाते हैं, वो शॉर्ट बन जाते हैं, थिक, एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। तो हमें दिखाई देते हैं कि वहाँ उनकी सिस्टर क्रोमैटिड रहती है और उनके साथ वो हमेशा बांधते या उनके साथ हमें होते दिखाई देते हैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। तो सेंट्रियोल का भी रोल है सेल डिवीजन के अंदर। तो हमको दिखाई देता है कि सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है, एक का दो सेंट्रियोल होता है और मूव हो जाता है कहाँ, दोनों एंड की तरफ, हमको पता है देखो। तो जब हम क्या देखेंगे, लेट प्रोफेज देखेंगे तो हमको वो अपोजिट पोल में मूव होते दिखाई देंगे सेंट्रियोल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू ऐसे अपीयर। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या होता दिखाई देता है देखो, हमें स्टार्ट क्या डिसअपियर होने लगता है, और जो न्यूक्लियोलस है वो भी हमको डिसअपियर होता दिखाई देता है लेट प्रोफेज में। ये हो गई प्रोफेज। अगर दूसरी तरफ हम आएंगे तो क्या है, इसका नाम मेटाफेज है। तो मेटाफेज में क्या होता है देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन मेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है कि जो भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, एंड क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन। क्रोमोसोम अपना कंडेंसेशन मतलब जो नजदीक आते हैं वो पूरा कर देते हैं। बिकम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड। हमको ऐसे दिखते हैं देखो, ये बहुत ऐसे क्लियरली विजिबल है, ये जो क्रोमोसोम है ये बीच में आते हैं, हमको ये क्लियरली ऐसे विजिबल दिखते हैं। ओके, अगर हमको इनको ध्यान में रखना है तो हमको क्लियरली दिखाई देते हैं। कैसे, अगर हम बात करें तो हमको एक क्रोमोसोम ऐसे दिखाई देते हैं। ओके, तो ये बीच में आते हैं और यहाँ ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर हमको फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं, एक एक ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन और सेंट्रल प्लेन। ये जो पूरा प्लेन है देखो, इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन, या उसी को ही बोला जाता है सेंट्रल प्लेन, और दूसरे नाम से इसको बोला जाता है मेटाफेज प्लेट। तो कहाँ ये अटैच होते हैं, ध्यान में रखना है, मेटाफेज प्लेट में, इक्वेटोरियल प्लेन बोलो या सेंट्रल प्लेन बोलो। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन दैट इज फाइबर्स, जो भी फाइबर हमको दिखाई देते हैं उसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, आर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इन बोथ द सेंट्रोमियर। जो भी सेंट्रियोल है वहाँ स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं जो पकड़ के रखते हैं, जो भी फ्लेक्सिबल होते हैं, सेल डिवीजन में भी काम आते हैं, इसलिए हम उनको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। वो भी एक प्रकार के क्या है, प्रोटीन है, ध्यान में रखो। ओके, अगर हम नेक्स्ट तरफ आए, कहाँ, अगर हम आए, कहाँ आए, अगर हम बात करें एनाफेज की, तो देखो एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। जो ऐसे बीच में सेंट्रोमियर था वो फिर सेपरेट हो जाता है, तो हमको क्या ऐसे बनते दिखाई देती है, एक क्रोमोसोम ऐसे अलग होता दिखाई देता है, क्योंकि सेंट्रोमियर क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ऐसे हमको ये क्रोमोसोम भी सेपरेट होते हुए दिखाई देता है, तो हमको ध्यान में रखना है। दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर की मदद से वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। जो भी सेपरेट हुए हैं क्रोमोसोम्स उनको क्या कहते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनाना।
जब वो सेपरेट हो जाती है तो एक बंच, बनाना जैसे हम बोलते हैं केला, उसको वो उसका जैसा बंच रहता है वैसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमको बनता दिखाई देता है। देखो बंच कैसा, केले जैसा। इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, और दोनों ही अपोजिट पोल पे वो पहुंच जाएंगे। अगर हम बात करें टिलोफेज की, तो नाम में ही देखो क्या है, टिलोफेज, लास्ट जो फेज हम बोलते हैं। यह क्या हो जाएगा, द क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल एंड नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस। हम जैसे पहले देखा कि कंडेंस हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, वो डीकंडेंस हो जाएगा। दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक, थिन एंड इनविजिबल। पहले हमको विजिबल थे, थ्रेड लाइक थे, वैसा स्ट्रक्चर हमको अब दिखाई देता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड रीच अपोजिट पोल। तो हमको दिखाई देगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहा है, जो भी अपोजिट पोल में क्रोमोसोम गए थे वह हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होता दिखाई देता है। दस टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म्ड इन अ सेल, फिर हमको दो न्यूक्लियर फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें सिंगल है तो बोलेंगे न्यूक्लियस, और अगर प्लूरल है तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई बोलेंगे। ध्यान में हमको रखना है। न्यूक्लियोलस ऑल्सो अपीयर्स इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस बनता है वैसे हमको न्यूक्लियोलस भी बनता दिखाई देता है। एंड स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्म कहाँ होते हैं, तो होते हैं मेटाफेज में, और डिसअपियर कहाँ होते हैं, तो होते हैं टेलोफेज में। ये हमको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके ऊपर हमको क्वेश्चन पूछते नजर आते हैं। बोर्ड को कुछ काम नहीं है, वो कैसे भी कहाँ से भी क्वेश्चन ढूंढ के लाते ही है। और लास्ट की हम बात करें, क्या है, साइटोकाइनेसिस। द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस प्रोसेस एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। देखो डॉटर क्रोमोसोम बोला जाता है, डॉटर सेल बोला जाता है, और डॉटर न्यूक्लियर बोला जाता है, डॉटर सेल भी बोला जाता है, लेकिन सन सेल क्यों नहीं बोला जाता? क्या है इसके पीछे रीजन? देखो हमेशा डॉटर सेल बोला जाता है, डॉटर न्यूक्लियर बोला जाता है, डॉटर क्रोमोसोम बोला जाता है, लेकिन हम कभी नहीं देखेंगे सन क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाता है, ब्रदर क्रोमैटिड नहीं बोला जाता। क्या होता होगा? आई थिंक ऐसा हुआ होगा, जो भी कोई साइंटिस्ट थे उनकी वो जो बोलते हैं ना पापा की परी, वो अच्छी होगी भाई, ज़्यादा पढ़ाई करती होगी, और सन तो पता है हमेशा इधर उधर घूमता है, पढ़ाई नहीं करता होगा, इसलिए उन्होंने नाम दिया होगा सिस्टर क्रोमैटिड, और बाकी डॉटर सेल्स नाम दिया, डॉटर न्यूक्लियर नाम दे दिया। तो देखो ऐसा होता है, जो भी अच्छे काम करेंगे उनको नाम दिया जाएगा। इसलिए सन भाइयों आप ऐसा ना करो, आप अपने दुखी मत हो, आप भी पढ़ाई करो, आपका भी नाम दिया जाएगा, ब्रदर क्रोमैटिड भी दिया जाएगा, लेकिन इसलिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। In this process, a notch is formed at the equatorial plane of the cell which deepens gradually. अगर हम यहाँ बात करें तो देखो थोड़ा सा नॉच लाइक स्ट्रक्चर बीच में बनता हमें दिखाई देता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या बनता है, सेल प्लेट बनती है, और एनिमल सेल में हमें क्या बनता दिखाई देता है, नॉच। देयर बाय टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये सेपरेट हो जाएगा तो दो सेल बनते दिखाई देंगे, एक से भले दो। However, in case of a plant cell, instead of notch, cell plate is formed exactly along the middle of the cell. जैसे यहाँ हमको नॉच बनता दिखाई देता है, वैसे प्लांट सेल में क्या बनेंगे, सेल प्लेट। और ध्यान में रखना है हमें, माइटोसिस में कितने सेल बनते हैं, तो दो सेल बनते हैं एक से। द साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड, और इसी प्रकार से हमको साइटोकाइनेसिस बनता दिखाई देता है, एक से दो सेल बनते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस क्यों महत्वपूर्ण है? ये ग्रोथ करेगा किसका, बॉडी का, तो इसको पहला पॉइंट ये लिखना है हमारा। इसके सिवा इट इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इमेसिएटेड बॉडी। जो भी बॉडी में इंजरी होगा, जो भी कुछ रिस्टोर करना है तो ये करने का काम करेंगे। वुंड हीलिंग, ये इसको तीसरा लिखो, ये दूसरा, पहला, और ये चौथा फॉर्मेशन करेगा जो भी ब्लड सेल है। वुंड हील, जो भी हमको इंजरी होती है, जख्म होती है, वो भरने का काम कौन करेगा, माइटोसिस करेगा, क्योंकि वो ग्रोथ करता है सेल का। अगर हम आगे आ जाए, क्या है देखो, मियोसिस। मियोसिस डिस्कवर किसने किया, जे.बी. फार्मर इन 1905। ये ध्यान में रखो, बहुत महत्वपूर्ण है। मियोसिस दो स्टेजेस से कंप्लीट होता है, एक है मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2।
अगर हम बात करें तो क्या हमें दिखाई देता है मियोसिस वन में रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। अभी होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, अगर एक्सटर्नली हम देखेंगे क्रोमोसोम का अपीयरेंस जो है अगर वो सेम दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा लेकिन एक्सटर्नल अपीयरेंस सेम होगा क्रोमोसोम का, thereafter those homologous chromosome that is non sister chromatid are divided into two groups में फिर डिवाइड हो जाएंगे और हमें दो हैप्लॉइड सेल बनते दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें तो हमको 4 सेल बनते दिखाई देते हैं, कहाँ, मियोसिस में। तो ध्यान में रखो माइटोसिस में कितने बनते थे, 2 बनते थे। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को ही कहते हैं हेट्रोटाइपिक डिवीजन और उसे ही बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। ध्यान में रखो क्या बोला जाता है मियोसिस वन को, एक तो हेट्रोटाइपिक डिवीजन बोला जाएगा या उसको बोला जाएगा रिडक्शनल डिवीजन। अब बात करते देखो मियोसिस टू है, इस सेम क्या रहेगा माइटोसिस, तो माइटोसिस को ही हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ध्यान में रखो। ओके, अगर हम सेकेंड मियोटिक डिवीजन की बात करें तो उसको हम बोलेंगे होमोटाइपिक डिवीजन। इन दिस स्टेज टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म्ड इन मियोसिस वन अंडरगो डिवीजन बाय सेपरेट रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमैटिड। तो मियोसिस वन में हमको बनते दिखाई देंगे 2 सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स और फाइनली हमको फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स बाय मियोसिस। जो भी क्या है, अगर हम बात करें गैमेट मेल और फीमेल ये बनाने का काम कौन करते हैं, मियोसिस करते हैं, और स्पोर फॉर्मेशन का भी काम मियोसिस ही करते हैं। अगर बात करें कि यहाँ हमको डिप्लॉइड सेल दिखता है तो डिप्लॉइड से फिर क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। जो भी क्रॉसिंग बिटवीन होगा ये कहाँ होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम में। देयर बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स, और वहाँ जीन्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसलिए हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ड्यू टू दिस ऑल द 4 डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल फ्रॉम ईच अदर टू। तो ये पेरेंट सेल से भी हमको अलग दिखते हैं, जो भी डॉटर सेल्स हमको बनते दिखाई देते हैं वो अलग दिखाई देंगे। अब देखो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 46 होगा, उसका नंबर कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा, इसलिए उसको हेट्रोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, किससे बनेगा, देखो मियोसिस वन, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन और साइटोकाइनेसिस वन से बनेगा। अब देखो कि प्रोफेज वन जो है वो बहुत बड़ी है, लेंदी है मियोसिस की। इसके फीचर्स क्या है देखो, अगर हम बात करें किसकी, लिप्टोटीन की, तो लिप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, डिप्लोटीन है और डाइकाइनेसिस। इसको कैसे याद रखो, देखो लंबी जिंदगी पाने दिल दी, लंबी जिंदगी पाने दिल दिया, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दूसरा कुछ मत बोलो, हमारे वतन के लिए हम जान भी हमारी न्यौछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए, हमको पढ़ाई में भी वैसा झोंक देना चाहिए। लिप्टोटिन, अगर हम प्रोफेज वन की बात करें तो उसके भी कोई फेजेस है, इसको कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। लिप्टोटिन लंबी जिंदगी पाने दिल दी, लंबी मतलब लिप्टोटिन, जिंदगी मतलब जाइगोटिन, पानी पैकिटिन, दिल डिप्लोटिन, दिया डाइकाइनेसिस। तो आप भी दो क्या, कुछ ना दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, अपना ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब देखो लिप्टोटिन को ही और क्या बोला जाता है, उसका नाम और है लिप्टोनिमा, इसको हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं लिप्टोनिमा। यहाँ क्या होता है देखो, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, वो थिन होते हैं और थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स बनते हैं। अगर हम ऐसे बात करें तो देखो कि हमें पता है, ऐसे हम लिख देंगे यहाँ, ऐसे न्यूक्लियोलस डाल देंगे तो ऐसे देखो गले में माला होती है जिसके उसको अंदर जैसे मोती होते हैं, वैसे हमको ये दिखाई देता है। कहाँ, अगर हम किसकी बात करें, लिप्टोटिन की बात करें तो है न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर वाले क्रोमोसोम्स हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते दिखाई देते हैं थिन, और वो जो मोती हम गले में जैसे माला पहनते हैं वैसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। और नीमा, ऐसा ध्यान में रखो, लिप्टोनिमा या लिप्टोटिन को भी ध्यान रख सकते हो। अगर हम आए कहा जाइगोटिन, इसको भी क्या बोला जाता है, जाइगोनिमा, ध्यान में रखो। ओके, यहाँ क्या होता है देखो, अगर हम बात करें यहाँ क्या होता है देखो, तो बायवैलेंट रहते हैं यहाँ क्रोमोसोम, कैसे होते हैं, बायवैलेंट, ये तो है ही।
न्यूक्लियोलस है ही, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट। ओके, तो ध्यान में रखना है सिनेप्सिस होता है यहाँ। ठीक है, इंटीमेट पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उनके अंदर हमको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता दिखाई देता है। दिस पेयरिंग इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। तो बायवैलेंट है, टेट्रावैलेंट अगे फिर बनते हैं, पहले बायवैलेंट, तो वह सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम एंड पैटर्नल। अभी मैटरनल मतलब किससे आता है, वो मदर से आता है, माताजी से आता है। और जो पैटर्नल क्रोमोसोम है पिताजी से आता है, मतलब फादर का क्रोमोसोम होता है। यहाँ हमको दो बायवैलेंट यहाँ दिखते हैं। अगर हम यहाँ आए पैकिटिन, इसको देखो एक्सरसाइज में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि क्या होता है यहाँ, तो देखो पैकिटिन में असल में क्या होता है कि दो क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, कितने क्रोमोसोम की, दो क्रोमोसोम, एक अगर मैटरनल क्रोमोसोम है तो दूसरा हम क्या ले लेंगे, पैटर्नल क्रोमोसोम ले लेते हैं। चलो पैटर्नल क्रोमोसोम की हम एक बात करते हैं यहाँ। ओके, तो ऐसे अगर हमने लिख दिया कि पैटर्नल क्रोमोसोम के अंदर क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे भर के रखा है, ऐसा बहुत सारा। तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, इसको बोलो कि पैटर्नल क्रोमोसोम बोलो। ओके, क्या बोलोगे, पैटर्नल क्रोमोसोम। और इसको क्या बोलेंगे, मैटरनल क्रोमोसोम बोलो, तो आपको याद रह जाएगा। ओके, तो ये जो हो रहा है, देखो इधर जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, देखो 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 देखो, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक को हम बोलेंगे पैटर्नल और दूसरे को मैटरनल। अब यहाँ क्या होता है, देखो ये जहाँ यहाँ अटैच हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, काइजमाटा बोला जाता है। और यहाँ ही होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसको बोला जाता है फादर और मदर के क्रोमोसोम, मतलब जेनेटिक मटेरियल यहाँ एक्सचेंज हो जाते हैं। इससे हम हमारे पेरेंट जैसे नहीं, थोड़ा अलग दिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। तो ये हमको क्वेश्चन हमको दिखाई देता है एक्सरसाइज में, उसका आंसर क्या है, पैकिटिन फेज है, हमको ध्यान में रखना है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, एट दिस स्टेज टेट्राज मतलब टेट्रावैलेंट हमें पता है कि वो क्लियर दिखते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 4 विजिबल क्रोमैटिड। हम कितने, 2 और 4 दिखा सकते हैं। ओके, जेनेटिक मटेरियल यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उसी को ही हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है कौन सी फेज में, आप पैकिटिन बोलो या पैचिटिन बोलो, दोनों एक ही है। इसलिए पापा और मम्मी के जैसे हम नहीं दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर हमारे अंदर आता है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैकिटिन। चलो दिल की तरफ चलते हैं, दिया है तो दो काइजमाटा आर फॉर्म्ड इन पैकिटिन। दे बिकम क्लियरली विजिबल इन डिप्लोटिन ड्यू टू बिगिनिंग ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो देखो यहाँ क्या होता है, अगर हम बात करें अभी जो हमने देखा, यहाँ क्या होता है, देखो जो हमने ऐसा देखा, तो यहाँ सिर्फ मटेरियल हमको एक्सचेंज होता दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ओके, तो यहाँ येलोइश है, जो यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा मटेरियल फादर का मदर में। ओके, तो यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन वो अभी सेपरेट नहीं हुए होते हैं, थोड़ा सेपरेट होने में उनको वक्त लगता है। पहले क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर देते हैं, इसी को हम कहते हैं डी सिनेप्सिस। इट इन्वॉल्व्स डिसअपियरेंस ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया था, वो यहाँ टूट जाता है या डिसअपियर होता है। देखो लास्ट दिया है दिल आ। In this phase, the chiasmata begins move to along the length of chromosomes from the centromere towards the end of chromosome. कैसे होते हैं, शॉर्ट में देखते हैं, चलो जरा फास्ट देखते हैं। ओके, ऐसा आता है। अब समझो एक वाला कौन सा है, एक वाला मदर का है, एक वाला फादर का है, वो लेकिन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वह हम बात करेंगे, जो भी हमको दिखाई देता है कि एक्सटर्नल यहाँ ऐसा चेंज हुआ होगा। ओके, ऐसा चेंज हुआ होगा जो भी मटेरियल है उनके अंदर। ठीक है, चलो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच काइजमाटा इज टर्म्ड एज टर्मिनलाइजेशन। और हमको अब ये क्या होते दिखाई देते हैं, टर्मिनलाइजेशन उनका होता हुआ दिखाई देता है। द टर्मिनल काइजमाटा एग्जिस्ट टिल द मेटाफेज। और ये हम कहाँ तक दिखता है हमें, मेटाफेज तक।
द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो बिगेन टू डिसअपियर, क्योंकि ये प्रोफेज है तो प्रोफेज में स्टार्ट होता है डिसअपियरेंस के लिए। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपियर इन द साइटोप्लाज्म, मेटाफेज में पूरा तरीके से तैयार होते हैं, लेकिन प्रोफेज में जस्ट स्टार्ट होने के लिए शुरुआत करते हैं। देखो ये तो हमें पता है कि लिप्टोटीन की बात करें हम, फिर जाइगोटीन है, पैकिटीन है, और फिर डिप्लोटीन वगैरह है, डाइकाइनेसिस होता है। ओके, और फिर हमें क्या बताए देते हैं, यहाँ आ जाएंगे मेटाफेज 1 में, एनाफेज में ये जो क्रोमोजोम्स है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट होते हुए हमको दिखाई देते हैं। और लास्ट है टीलोफेज, उसके बहुताल हमको क्या बनाई दिखाई देता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें फिर मेटाफेज 1 की, द स्पिंडल फाइबर्स बिकम वेल डेवलप्ड, हमें पता है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, क्या फॉर्म होते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं सेंट्रियोल से। ओके, द टेट्राड मूव टुवर्ड द इक्वेटर, और वो कहाँ मूव होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। ध्यान में रखना है क्या, इक्वेटोरियल प्लेन बहुत महत्वपूर्ण है ये। They orient themselves on the equatorial in such a way that centromeres of homologous tetrad lie towards the pole and arms towards the equator। तो जो कुछ भाग इक्वेटर की तरफ रहेगा, कुछ भाग कहाँ रहेगा, पोल्स की तरफ रहेगा, कुछ इधर जाएगा कुछ उधर जाएगा, आधे इधर जाएंगे आधे उधर जाएंगे, बाकी के हमारे पीछे आएंगे ना। डायग्राम पहले से ही पीछे है, तो ना कोई इधर चला जाएगा ना उधर चला जाएगा, सब लोग वही रहेंगे, कोई पोल की तरफ जाएगा कोई इक्वेटर की तरफ जाएगा। एनाफेज में अपोजिट पोल में जाएंगे। इन दिस फेज होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये जो बीच में थे वो कहाँ गए, अपोजिट पोल की तरफ गए, अपोजिट पोल की तरफ इंटरपोलर फॉर्म्स हो गए, क्रोमोसोमल फाइबर फॉर्म होते हैं, क्रोमोसोम्स हो जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड में, स्पिंडल apparatus तो है ही। कैरी टुवर्ड द अपोजिट पोल बाय स्पिंडल apparatus, तो ये अपोजिट पोल की तरफ खींचने का काम कौन करेगा, स्पिंडल फाइबर। दिस इज डिसजंक्शन, उसको तोड़ने का काम करेंगे। द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट इन मियोसिस 1, तो ये मियोसिस 1 में सेपरेट नहीं होते हैं। ओके, अगर हम बात करें टीलोफेज लास्ट है, द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर रीचिंग द पोल्स, तो ये कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहता है। बिकम अनकॉइल्ड एंड इलोंगेटेड, जो कॉइल्ड पार्ट था फिर अनकॉइल हो जाता है। एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस फिर से हमको रीअपेयर होता दिखाई देता है। द टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म्ड, टू डॉटर न्यूक्लियर मतलब दो सेल बनते दिखाई देते हैं हमको मियोसिस 1 में, ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, अगर हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस होता है और दो सेल फॉर्म होते हैं। इन मेनी केसेस दिस डॉटर सेल्स पास थ्रू अ शॉर्ट रेस्टिंग फेज, उसी को बोला जाता है इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस, ये ध्यान में रखना है। इन सम केसेस द चेंज ऑफ अ टीलोफेज में नॉट ऑकर, में भी कभी कभी टीलोफेज के अंदर चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। ओके, द एनाफेज 1 डायरेक्टली लीड्स टू द प्रोफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, कभी कभी प्रोफेज सेकेंड में मियोसिस सेकेंड में डायरेक्टली वो एंटर करते हैं। देखो सेकेंड मियोटिक डिवीजन उसी को बोला जाता है, होमोटाइपिक डिवीजन हमने देखा है मियोसिस सेकेंड को। ओके, ये सब कुछ हमने देखा है कि जो मियोसिस 1 में दो सेल्स फॉर्म होंगी वही पार्टिसिपेट करेंगे मियोसिस सेकेंड में। तो मियोसिस सेकेंड में कौन कौन से फेजेस आते हैं, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड। अगर हम बात करें, देखो पहले से ही हमने जो देख चुके हैं, प्रोफेज होता है फिर मेटाफेज होता है। देखो ये प्रोफेज है, मेटाफेज सेकेंड है, एनाफेज में वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, फिर उनके पास पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगा, और फाइनली हमको दो सेल बनते दिखाई देते हैं। देखो प्रोफेज सेकेंड जो है क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट विथ क्रोमैटिड्स हो जाएंगे, सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, टू सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। स्पिंडल फाइबर जस्ट स्टार्ट होते हैं फॉर्म होने के लिए, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर होते हैं। अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस सेकेंड की, किसकी बात करें हम, साइटोकाइनेसिस सेकेंड की फिर बात करेंगे, पहले मेटाफेज की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ क्या होता है, देखो क्रोमोसोम्स गेट अरेंज एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटर को आ जाते हैं। दस टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर सेपरेटेड बाय द डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर की डिवीजन होने के बाद वो कहाँ हमको आते दिखाई देते हैं, सेंटर में इक्वेटर। सम स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच टू द सेंट्रोमियर, तो इससे हमने देखा कि अगर यहाँ ऐसे क्रोमोसोम है तो ये
स्पिंडल फाइबर इसको अटैच होते हमको दिखाई देते हैं। सम आर अरेंज्ड एंड टू एंड बिटवीन द अपोजिट सेंट्रियोल, तो हमको दिखाई देते हैं कि अपोजिट अगर पोल को जब सेपरेट हो जाएंगे तो बनते दिखाई देते हैं। क्या है फिर एनाफेज सेकेंड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ देखो अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम, एंड ये काम कौन करेगा, स्पिंडल फाइबर करेगा। ओके, टेलोफेज, टेलोफेज तो पता है डॉटर क्रोमोसोम के उनको अनकोइल किया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां फॉर्म होता है, न्यूक्लियोलस भी रीअपियर होता है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद हमको 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते दिखाई देते हैं। तो हमने देखा मियोसिस 1 में 2 होते हैं और मियोसिस 2 में तो 4 टोटल सेल्स हमको बनते दिखाई देते हैं। अब देखो कि सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का, एक क्यों महत्वपूर्ण है। अगर पहली बात करें तो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट और स्पोर्स। इफ मियोसिस डज नॉट ऑपरेट देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वुड डबल और क्वाड्रपल, मतलब कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा, जो कि एबनॉर्मल फॉर्म रहता है। द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ गिवन स्पीसीज अक्रॉस जनरेशन इज मेंटेन बाय मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। पॉपुलेशन मेंटेन करने का काम, जनरेशन मेंटेन करने का काम मियोसिस करता है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस से। Because of crossing over, exchange of genetic material takes place leading to genetic variation which are the raw material for evolution। और evolution के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या होना, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना, तभी हम सेपरेट दिखेंगे, तभी हम कहलाएंगे इवोल्यूशन हुआ है हमारे यहाँ। ओके, तो हमको ये ध्यान में रखना है। इसके ऊपर हमको क्वेश्चन आते दिखाई देते हैं। अगर हम 25 बोर्ड की एग्जाम की बात करें तो हमको माइटोसिस के ऊपर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस भी पूछा जाता है। इसी तरह से हमने पूरा चैप्टर खत्म किया है। कैसा लगा है आपको, आप कमेंट सेक्शन में बताया करो। आपका जो भी कुछ इस अगर चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब एक्सरसाइज देखेंगे, साइंस 1 का भी और साइंस 2 का भी। मिलते हैं फिर बाद में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए कहो। ओके, थैंक यू।